नमस्ते। आपके इस प्रिय समाचार कैप्सूल में आप सभी का स्वागत है। जीवन साइकिल की सवारी के समान है। हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। साथ ही यह भी समझना चाहिए कि हम एक ही समय में सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अपने लक्ष्यों को बुद्धिमानी से प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ें और संतुलन बनाए रखें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के कैप्सूल की। हम पूरे विश्व में चल रहे ऊर्जा संकट के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि भारत का एक ऐसा गांव है जो पूरी तरह सौर ऊर्जा से युक्त है। पिछले हफ्ते प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गुजरात के मोढेरा गांव को देश का पहला ऐसा गांव घोषित किया है जहां 24 घंटे सौर ऊर्जा उपलब्ध है। क्या आपको मालूम है कि मोढेरा गांव अपने सदियों पुराने सूर्य मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। यह मंदिर चालुक्य डायनेस्टी के दौरान बनाया गया था। अब इस गांव में ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट भी है, जिसमें 1300 से ज्यादा रूफटॉप सोलर सिस्टम्स हैं, जो कि बिजली पैदा करते हैं। बहुत ही शानदार उपलब्धि है ना? iGraspers, क्या आपको याद है कि पिछले हफ्ते ही नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई थी? इसी हफ्ते एक और सर्वोत्तम पुरस्कार की घोषणा की गई है और यह है 2022 का नोबेल फॉर इकोनॉमिक्स। बेन बेर्नांके, डगलस डायमंड एंड फिलिप द्विबिग ने यह कवेटेड पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार बैंकों और वित्तीय संकट के संबंध में उनके रिसर्च के लिए उन्हें प्रदान किया गया है। उनके इस कार्य से हमें इकोनॉमी में बैंकों की भूमिका समझने में मदद मिली है। उनकी इस महान उपलब्धि के लिए उन्हें हार्दिक बधाई। iGraspers, क्या आपको मालूम है कि भारत का आइकॉनिक मार्स ऑर्बिटर मंगलयान 2014 से रेड प्लैनेट का सर्वे कर रहा था। 8 साल से चला आ रहा यह मिशन अब उस समय समाप्त हो गया जब अप्रैल 2022 में लंबे ग्रहण के कारण उसका कम्युनिकेशन पृथ्वी से कट गया था। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने यह मार्स ऑर्बिटर $75 मिलियन के कम बजट में तैयार किया था। इससे पिछले 8 सालों में वैज्ञानिकों को बहुत ही उपयोगी जानकारी मिली है। मंगलयान को अलविदा कहते हुए ग्रहों के संबंधों में इस प्रकार की खोज के शानदार काम के लिए हम इसरो को बधाई देते हैं। हम सभी जानते हैं कि आजकल अलग अलग चार्जर्स लेकर चलना कितना मुश्किल काम है। इस समस्या के समाधान के रूप में हाल ही में यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने एक प्रयास के रूप में एक नियम बनाया है कि सभी नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कैमरा के लिए एक ही सिंगल स्टैंडर्ड चार्जर होगा। उम्मीद है कि यह नियम 2024 के अंत तक लागू हो जाएगा, जिसका मतलब यह हुआ कि ईयू से बचे जाने वाले सभी नए स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स और कैमरास USB Type-C चार्जिंग पोर्ट से इक्विप्ड होंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि अन्य देश भी ऐसे ही कदम उठाएंगे। भारत के क्रिकेट स्टार महेंद्र सिंह धोनी ने हाल ही में भारत में बना ड्रोन कैमरा ड्रोन लॉन्च किया। यह डिवाइस गरुड़ एरोस्पेस द्वारा तैयार की गई है और यह इस साल के अंत तक बाजार में उपलब्ध होगी। क्या आपको मालूम है कि ड्रोन का उपयोग सर्विलेंस पर्पसेस के लिए किया जा सकता है और इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी है? चेन्नई में इस लॉन्च के दौरान गरुड़ ने कृषि क्षेत्र के लिए एक नया किसान ड्रोन भी पेश किया। हम जल्द ही बाजार में ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स देखने का इंतजार कर रहे हैं। वैज्ञानिक कैलिफोर्निया के समुद्र तटों में बढ़ते हुए समुद्र के स्तर का सामना करने के कई उपयोग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले दिसंबर में उन्होंने समुद्र तट के साथ साथ 360 रीफ वॉल्स बनाने का निर्णय लिया। यह रीफ वॉल्स सीमेंट और रेत से बनाई गई हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि उनमें क्रश्ड ऑयस्टर शेल्स भी होते हैं, जिनसे जीवित ऑयस्टर्स को वहां अपना घर बनाने का प्रलोभन मिलता है। इन आर्टिफिशियल रीफ्स ने समुद्र तटों पर होने वाले नुकसान को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अब मोलस्क्स वहां रहते हैं।
वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि बाद में इससे असली ऑयस्टर रीफ्स का विकास होगा। इससे न केवल टाइडल इरोजन कम होगा बल्कि तटों की मरीन इकोलॉजी को भी बहुत लाभ होगा। बहुत ही प्रेरणा देने वाला प्रयोग है ना? हमें इसके परिणामों का इंतजार है। यदि हम जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव की बात करें तो स्कॉटलैंड में पिछले 6 साल में चौथी बार बिल्कुल बर्फ नहीं पड़ी है। पहले यूके में स्फिंक्स नाम के एक इनफेमस स्नो पैच पर सबसे ज्यादा समय तक बर्फ रहती थी। गर्मी के मौसम में भी यह बर्फ से ढका रहता था, लेकिन अब पिछले 18 साल से यह गर्म मौसम के कारण अक्सर पिघलकर गायब हो जाता है। वह इस साल भी गायब हो गया। यह ग्लोबल वार्मिंग का एक चिंताजनक संकेत है। तेल अवीव में हाल ही की जीत के बाद नोवाक जोकोविच ने पिछले हफ्ते अस्ताना में एटीपी फाइनल में स्टेफानो सित्सिपास पर जीत हासिल कर अपने करियर का 90वां और 2022 का चौथा टाइटल जीत लिया। क्या आपको मालूम है कि हाल ही में उन्होंने 7वां विंबलडन क्राउन और कुछ महीनों पहले 21वां ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता था। वे निश्चित रूप से कुछ और रिकॉर्ड बनाने की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें अगले टूर्नामेंट में उनके शानदार प्रदर्शन का बहुत इंतजार है। रेड बुल्स के मैक्स वर्स्टापेन को पिछले रविवार को जापानीज ग्रैंड प्रिक्स शानदार तरीके से जीतने के बाद फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियन घोषित कर दिया गया। फेरारी कंटेंडर चार्ल्स लेक्लर्क को 5 सेकंड की पेनल्टी दी गई, जिससे वे इस रेस में तीसरे स्थान पर आ गए। इससे वर्स्टापेन को इस चैंपियनशिप में 113 पॉइंट की सटीक लीड मिल गई और उन्हें इस सीजन का विजेता घोषित कर दिया गया। क्या आपको मालूम है कि माइकल शूमाकर और सेबेस्टियन वेटल के बाद वह यह टाइटल पहनने वाले तीसरे ड्राइवर है। यह बहुत ही रोमांचक सीजन था। हमें यूनाइटेड स्टेट्स में होने वाली अगली रेस का बेताबी से इंतजार है। अपनी स्पोर्ट्स लेगेसी का उत्सव मनाने के एक ग्रुप में सर्बिया के वैज्ञानिकों ने बीटल जुवेलियस जोकोविची की एक प्रजाति का नाम अपने देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा है। उनके अनुसार कठिन परिस्थितियों में इस इंसेक्ट की स्पीड, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और सरवाइव करने की क्षमता कोर्ट में जोकोविच की उपस्थिति की तरह है। क्या आपको पता है कि हाल ही में इन्होंने टेल अवीव ओपन में जीत हासिल करके इस सीजन का तीसरा टाइटल जीत लिया है। इस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी का सम्मान करने का ये कितना बढ़िया तरीका है ना। कार्टून बीगल स्नूपी एक बार फिर सितारों के आगे गैलेक्सी की गहराइयों में उड़ान भरेगा। स्नूपी दुनिया का एक सबसे प्रसिद्ध कार्टून है। नासा ने हाल ही में यह घोषणा की है कि स्नूपी प्लस टॉय आर्टेमिस एक मिशन के एक भाग के रूप में चांद की यात्रा भी करेगा। लेकिन क्या आपको मालूम है कि उसे जीरो ग्रेविटी इंडिकेटर का काम सौंपा गया है। स्पेसशिप में वेटलेसनेस ऑफ माइक्रोग्रेविटी पर पहुंचते ही वह इसका स्पष्ट संकेत देगा। बहुत ही फैसिनेटिंग है ना आई ग्रास्पर्स। इस सप्ताह का मुहावरा है पीठ दिखाना, जिसका मतलब है कायरता पूर्ण काम करना। पीठ दिखाना वीरों का काम नहीं होता। बूझो तो जाने, आज के लिए बहुत है उपयोगी, कल होते ही रद्दी है बन जाता। बताओ क्या? न्यूज़पेपर। पहचानो कौन? स्वीडन में एक इंजीनियर और इन्वेंटर के घर में पैदा हुए। इनके नाम पर 355 पेटेंट्स हैं, जिनमें डायनामाइट का आविष्कार और उसे बनाना भी शामिल है। अपनी लेगेसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपनी वसीयत में अपनी संपत्ति का 94% फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस जैसे 5 क्षेत्रों के वरिष्ठ पुरस्कारों के लिए दे दिया था। साइंस और संबंधित क्षेत्रों में अपने कौशल के बावजूद उन्हें कोई फॉर्मल या टर्शरी सेकेंडरी शिक्षा नहीं मिली। उन्हें केवल प्राइवेट ट्यूटरिंग मिली। आपने सही पहचाना, ये अल्फ्रेड नोबेल ही हैं। क्या आपको मालूम है कि वे अविवाहित ही थे, लेकिन ऑस्ट्रो बोहेमियन काउंटेंस बर्था किनिंस्की उनका दूसरा प्यार था।
इनके कारण ही उन्होंने पीस प्राइज शामिल किया था। बाद में वे 1905 में नोबेल पीस प्राइज पाने वाली पहली महिला बनी। क्या आपको मालूम है कि 100 मिलियन साल पहले सहारा रेगिस्तान में गैलपिंग क्रोकोडाइल्स होते थे। सहारा रेगिस्तान में चारों तरफ हरियाली थी और शिकार के लिए जानवर थे। पेलियोंटोलॉजिस्ट ने ट्यूनीशिया में सहारा रेगिस्तान के एक किनारे पर एक बड़े सी ड्वेलिंग क्रोकोडाइल का फॉसिल खोज निकाला। उसका सिर एक आदमी जितना बड़ा था। उसके लैंड गोइंग हाइंड लिम्स बड़े बड़े थे, जिससे वह तेजी से छलांगे लगा सकता था। क्या आपने कभी सोचा था आईग्रास्पर्स कि इतनी उजाड़ जमीन पर कभी इतने बड़े हिंसक जानवर रहते होंगे? क्विज टाइम। उस विशालकाय मगरमच्छ का नाम क्या है जिसका जीवाश्म सहारा डेजर्ट में पाया गया था? अपने उत्तर contact us at igrass.com पर अपने पूरे नाम, स्कूल के नाम और एक फोटो के साथ लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। गोल्ड कोस्ट 2018 में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स का 21वां संस्करण पुरुषों और महिलाओं के लिए समान संख्या में पदक स्पर्धाओं वाला पहला था। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल आईग्रास द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर विजडम वर्ल्ड स्कूल कुरुक्षेत्र की काशवी वर्मा का हार्दिक अभिनंदन। आज के लिए इतना ही। आप स्वयं को मनचाही चीजों से वंचित ना रखें, लेकिन साथ ही यह भी याद रखें कि किसी भी चीज की अति ना हो। कभी भी आलस्य ना करें, लेकिन आराम करना और छोटी छोटी चीजों का लुत्फ उठाना भी जरूरी है। खुद को चुनौती दें, अपनी गलतियों से डरे नहीं, उनसे सबक सीखें। यही संतुलित और खुशहाल जीवन का रहस्य है। आप सबको दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। अब हम आपसे दिवाली के बाद मिलेंगे। नमस्ते।